हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। पाई को हम लिखते हैं रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड विद डायमीटर ऑफ अ सर्कल मीन्स पाई इज बेसिकली सी अपॉन डी। तो ये एक फ्रैक्शन बता रहा है, ठीक है, जैसे कि हम रैशनल नंबर को लिखते हैं। बट हमने तो कहा था कि पाई इज इरेशनल नंबर, तो क्या आप रिजॉल्व करोगे फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो बेटा हम यहां पर कहेंगे दिस इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। पाई इज ऑलवेज पाई इज ऑलवेज अ irrational number। रीजन बिहाइंड इट दैट कि जब भी हम स्केल से सरकमफ्रेंस या डायामीटर की वैल्यू को मेजर करेंगे, while we will measure a length while we will measure a length by scale by a scale we will get an approx value we will get an approx value मिलेगी हमें हमेशा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी स्केल पे उसको मेजर करने पर। तो या तो सी इरेशनल रहेगा या डी इरेशनल रहेगा। सो मे दिस मे नॉट बी शायद either C is irrational और D is irrational। या तो C irrational रहेगा या फिर D irrational रहेगा, जिस वजह से हमें पता है कि कोशेंट ऑफ इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर C इरेशनल है और D रैशनल है तो डिवाइड करेंगे C को, इरेशनल नंबर को किसी से भी डिवाइड करेंगे, देन पाई इक्वल टू C बाय D विल बी एन इरेशनल नंबर। सो दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। तो बेटा आपको ये भी पता चल गया इस क्वेश्चन के थ्रू कि पाई की डेफिनेशन क्या रहती है। पाई इज द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle means pi is c upon d। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क में आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक आपने रूट 2 सीखा, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 5, रूट 3, ये सब नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था ऑन नंबर लाइन। अब हम करेंगे डेसिमल वाले नंबर्स को किसी और वे से, ठीक है, साथ ही साथ ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ लिखते चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम यहां पर, इसका नाम रख देंगे हम ए बी। ये आपने 9.3 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब 1 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मींस दिस इज 10.3 सेंटीमीटर ले लिया हमने, दिस इज 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, टेक ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्टेप हो जाएगा टेक बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। नाउ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का हमने मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट AC का लगभग आ जाएगा 5.15, 10.3 का हाफ 5.15। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपास का हाफ से ज्यादा C पर रखकर हाफ से ज्यादा ओपन करके ऐसे आर्क लगा लेंगे, इधर से भी ये आर्क्स हो जाएंगी और हम मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेट हमारा मिड पॉइंट ये आ जाएगा, ओ इसका नाम दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 10.3, ठीक है।
तो थर्ड स्टेप में हमारा आ जाएगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC at O, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एट O पे हमारा ये कट कर रहा है। तो बेटा O को आपने सेंटर लेना है और OC को रेडियस एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह हमारा ये बन जाएगा। तो ये आ गया एट O बाय टेकिंग O एज सेंटर। फोर्थ स्टेप आ जाएगा बाय टेकिंग O एज सेंटर, O एज सेंटर एंड OC a radius, OC a radius, draw a semicircle, OC a radius, we will draw a semicircle, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो B पॉइंट है हमारा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सर्कल को कट कर रहा है D पॉइंट पे, ठीक है। अब D पॉइंट पे जो कट कर रहा है ये BD ही बेटा हमारा रूट 9.3 है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे अपनी कंपास की नीडल रखेंगे D पे और ये सेंटर लेते हुए इसको ऐसे गिरा देंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारा BD, यही हमारा रूट 9.3 है। दिस इज रूट 9.3। तो ये बन जाएगा। आप इसको ज्वाइन करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो BD इज, आपने यहां फिर लिखना है फिफ्थ पॉइंट, taking B as a center, taking B as a center, draw a perpendicular BD on AC. So BD is here square root of 9.3 centimeter and point D हम ले चुके हैं। यहाँ BD, यहाँ पॉइंट का नाम कोई और रख दो E. So BE is representing here, BE is representing square root of 9.3 on the number line, on the number line. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आपने बेटा ऐसे ही ड्रॉ करना है। आप शो भी कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि ये रूट 9.3 कैसे आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनलाइज क्या होता है वो सीखेंगे। डिनोमिनेटर आपको पता है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट है बेटा 1/√7। तो रैशनलाइज का बेसिकली मतलब यही होता है बच्चे, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है बच्चे कि डिनोमिनेटर में हम रूट को खत्म कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रखते हैं आंसर्स में, तो इसको खत्म करने के लिए अब हम यहाँ पर ये कट नहीं हो जाएगा, √7 वन जा √7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह बच्चे सेकंड पार्ट को ध्यान से समझेंगे, 1/√7 माइनस √6। तो बच्चे इस केस में अब दो नंबर्स आ गए हैं, बीच में माइनस है, तो अब बेटा साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस होगा तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, इससे इस सम को सॉल्व करके नीचे डिनोमिनेटर में रूट खत्म हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट इसके साथ कर रहे हैं, तो √7 प्लस √6 आ गया और नीचे देखो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी। वो क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 आ गया। सो आर आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6। तो देखो डिनोमिनेटर में रूट खत्म हो गया है। इसी तरह बच्चे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। अब प्लस है तो माइनस कर लेंगे यहाँ पर, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। तो ये माइनस ऊपर रह जाएगा और नीचे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 विच इज 3। तो बेसिकली हमने रूट को ही खत्म करना था, तो यहाँ पर रूट खत्म हो गया है, ये हमारा बन गया आंसर। याद रखना बच्चे, रूट नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। आप फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज 1/√7 माइनस 2। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर रूट एक पर ही है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी बना के रखो। मैथ्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप उसमें रेगुलरिटी रखोगे, प्रैक्टिस रखोगे। तो यहां पर बच्चे माइनस को चेंज करके प्लस कर दिया हमने, तो √7 प्लस 2, और फिर से यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी, ए प्लस बी। ये हो गया, यहाँ पर रूट नहीं है, a माइनस बी √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बस कुछ नहीं था इसमें भी। इससे भी बड़े बड़े सम हैं, वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। तो 2 का स्क्वायर बच्चे आ गया 4। सो दिस इज √7 प्लस 2/3। दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।